नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं। 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। कल 17 सितंबर है। कल ही मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है और कल ही अनंत चतुर्दशी भी है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाएं। आज 10 की बात में हम विस्तार से जिस मुद्दे पर बात करेंगे वह है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन। शपथ लेने के साथ ही मोदी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था और यदि आपको याद हो तो मोदी जी चुनाव के दौरान ही नई सरकार के गठन से पहले ही एडवांस में ही 100 दिनों की कार्य योजना भी तैयार कर ली थी और अपनी सभा में इसका जिक्र भी कर दिया था। अपनी वापसी के प्रति यह उनका आत्मविश्वास था और आज वह 100 दिन पूरे हो गए हैं और हम इस शो के दिनों में 100 दिनों के कामकाज को विस्तार से आपको बताएंगे। अपने दूसरे सेगमेंट में ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो को दिखाने के बाद हम आपको कल की हेडलाइंस बताएंगे और फिर अच्छी खबर यानी गुड न्यूज के साथ शुभ रात्रि कर यहां से विदा लेंगे। तो शुरू करते हैं 10 की बात। पहला सेगमेंट विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी के 100 दिन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे कर लिए हैं। 100 दिन में मोदी सरकार ने बुनियादी संरचना पर अपना फोकस बनाए रखा है। इस दौरान मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 3 करोड़ रुपए की 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के वधावन में बंदरगाह का है। बंदरगाह के लिए 76,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए 49,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसके तहत ग्रामीण भारत में 62,500 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होने वाला है। सरकार ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की परियोजना को भी हरी झंडी दिखाई। इसकी लंबाई 936 किलोमीटर होगी और 50,600 करोड़ रुपए की लागत से यह बनने वाली है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिनों में बुनियादी संरचना से जुड़ी जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई उनमें वाराणसी से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास, पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में हवाई अड्डे पर नए सिविल इनक्लेव का विकास, 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाएं, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली सिनखुन लौ सुरंग आदि शामिल है। मोदी सरकार के द्वारा पहले के 2 कार्यकाल के दौरान देश में बुनियादी संरचना के विकास पर फोकस किया गया था। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में इन्हें मंजूरी दी गई। परियोजनाओं से लग रहा है कि इस कार्यकाल में भी मोदी सरकार बुनियादी संरचना के विकास पर फोकस बनाए रखेगी। अभी जिन परियोजनाओं को मंजूर किया गया है उनका उद्देश्य देश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, आर्थिक तरक्की को तेज करना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और लोगों के जीवन को आसान बनाना है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि किस तरह इंफ्रा प्रोजेक्ट फायदेमंद होंगे, यानी जो प्रोजेक्ट सरकार इन 100 दिनों में उन्होंने लॉन्च किया है वो आपके लिए फायदेमंद कैसे होंगे। तो महाराष्ट्र में बन रहे बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। पूरी तरीके से तैयार होने के बाद उसे दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में गिना जाएगा। ग्रामीण सड़क परियोजना से 25,000 गांवों को फायदा मिलेगा। हाई स्पीड रोड कॉरिडोर से 2 शहरों के बीच की दूरी जो है कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जिन सुरंग का शिलान्यास किया उसके तैयार होने से लद्दाख को 12 महीने कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि मोदी 3.0 कार्यकाल की परियोजनाएं और प्रोजेक्ट्स क्या है। वो आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने पीछे जो हमारे पीछे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के पे हम आपको बताते हैं कि क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि जो मोदी सरकार ने पिछले 202 कार्यकाल में यानी 5 वर्ष के 2 जो कार्यकाल 2 वर्ष में उसके बाद और ये जो 100 दिन का जो कार्यकाल है उसमें जो किया सशक्त नारी शक्ति दीनदयाल अंत्योदय योजना 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसे संगठित किया गया है। इस योजना के जरिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा और 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इसमें संगठित हो रही हैं और एक साथ उनको फायदा दिया जा रहा है। 90 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाए गए हैं इस दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। सशक्त नारी शक्ति जो अभियान है प्रधानमंत्री मोदी का उसके तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ये आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास हो, इसके लिए भी इस दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो है प्रावधान किए गए हैं। और जो सबसे जो फेमस और काफ़ी
टारगेट इस पे किया है मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफाई किया है। ये लखपति दीदी ड्रोन के जरिए खेतों में जो छिड़काव होता है वो छिड़काव करती हैं और अपने आप को ड्रोन वाली पायलट जो कहते हैं लखपति दीदी, वैसे लोगों को बनाया। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख से ज्यादा की कमाई कर रही है। यानी महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, और महिलाएं जब सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा। लखपति दीदी योजना के तहत पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के जरिए SHGC और युवाओं को पर्यटन से जोड़ा जा रहा है ताकि सबको इसका फायदा मिले और इसमें लोगों के साथ परिवार को भी फायदा मिले। 2500 करोड़ का यानी 2500 करोड़ का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड जारी किया गया। ये भी लखपति दीदियों के लिए यानी महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में मोदी सरकार का ये काम है। 4.3 लाख SHGC के तहत 48 लाख सदस्यों को इसका फायदा जो है सीधे तौर पे दिया जाएगा इस योजना के तहत। सशक्त नारी शक्ति योजना जो कि एक इनकी जो है प्रधानमंत्री मोदी की तीसरे कार्यकाल में एक बड़ी योजना है। लखपति दीदी योजना के तहत 5,000 करोड़ बैंक का लोन जारी किया गया है। ये लोन जो है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए भी है, और ये सेल्फ अगर खुद से आप कोई परियोजना है, कोई प्रोजेक्ट है जिसको आप चाहते हैं कि हम लागू करें, तो उसके लिए ये 5,000 करोड़ का जो है आपको लोन देने की सुविधा। स्टार्टअप्स को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। ये युवाओं के लिए भी है। और ईज टू डूइंग बिजनेस जो है इस तीसरे कार्यकाल का मुख्य फोकस है। स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले 2012 से चल रहे एंजल टैक्स को खत्म किया गया। इस बार आपको याद होगा जब बजट पेश किया जा रहा था, इस एंजल टैक्स को खत्म किया गया था और इसकी मांग जो है काफी दिनों से चल रही थी। बहुत सारे सांसदों ने मिलकर के वित्त मंत्री से और प्रधानमंत्री से यह गुजारिश की थी कि यह एंजल टैक्स जो है वो खत्म किया जाए। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से 35% किया गया है। ये भी जो है मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इन्होंने 100 दिन के भीतर में ये बड़ा कदम लिया है, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धा और निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया है। बिल्कुल वही मैंने कहा कि जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक भारत जो है जो 5वीं से जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत का की जो योजना है और जो कदम बढ़ाया जा रहा है उसमें इसको फायदा मिलेगा। इसके अलावा भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में लीडर बनने के लिए स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड जो है वो बनाया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड के जरिए जो है दूसरे जो छोटे देश है, यूरोपियन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, उनके सैटेलाइट को हम अपने यहाँ से छोड़ रहे हैं। जेनेसिस प्रोग्राम में टायर 2 और टायर 3 शहरों में स्टार्टअप के लिए जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेशन स्टार्टअप्स प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है। ये भी महत्वाकांक्षी योजना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पार्ट है और मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में इसको काफी फोकस किया है। और इसके जरिए जो है हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और जो एक महत्वाकांक्षी योजना है नौकरी देने की, रोजगार के सेक्टर में, इसमें रोजगार में भी फायदा मिलेगा। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाने की घोषणा की गई है इस बार। हालांकि ये घोषणा है और पूरा जब कार्यकाल होगा तब तक ये सारे कॉरिडोर जो है बन जाएंगे और इस कॉरिडोर में जो है नए इन्वेस्टमेंट भी आएंगे, नए जोन भी बनेगा। जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उनको भी इनके इस एरिया में, इस जोन में जगह दे जाने का इंतजाम किया जा रहा है, जो निवेशकों को सुविधाएं देंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाएंगे। यह यानी यह जो जोन बनाया जाएगा उस जोन के जरिए निवेशकों को वहां पर सुविधाएं दी जाएगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया जाएगा। यानी जो तीसरा कार्यकाल है मोदी का उसमें हर सेक्टर में खासतौर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मुद्रा लोन की, जबकि पिछली बार भी कहा था, ये जो जब 2014 से लेकर के लगातार मुद्रा लोन की बात हो रही, मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया गया है और इससे बहुत ज्यादा फायदा जो है ग्रामीण सेक्टर में हो रहा है। ग्रामीण सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ग्रामीण जो युवा है उनमें रोजगार देने के लिए इसका बहुत बड़ा जो है इसमें इसका रोल है, जिसके पुराने लोन का सफलतापूर्वक भुगतान करने वाले व्यापारियों को लाभ होगा। यानी अगर आपने लोन लिया है और उसका भुगतान टाइम से कर दिया है तो सरकार वैसे लोगों को एक तरीके से कहे जो क्रेडिट लोन है, ये क्रेडिट मिलेगा। यानी आपने अगर 10 लाख का लोन लिया था, 5 लाख का लोन लिया था, उसे चुका दिया था, आप 20 लाख तक का ले सकते हैं। एमएसएमईज के क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई है। ये भी जो है रोजगार के लिए बहुत बड़ा कदम है। इससे रोजगार ही मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होगा और आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी इसमें काफी आ सकता है, जिससे छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के ऋण मिल सकेगा। क्योंकि अक्सर आइडियाज आपके पास होते हैं, आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसमें रोजगार की व्यवस्था होती है, लेकिन गारंटी नहीं होने के कारण आपको ऋण नहीं मिलता। लेकिन मोदी सरकार ने इसकी व्यवस्था की है और ये जो है मुद्रा लोन भी इसी तरह गारंटी की व्यवस्था है। छोटे व्यापारियों को भी लोन देने की व्यवस्था 2014 से चली आ रही है, लेकिन 100 दिन में जो है उसको बिल्कुल। अब जीएसटी के सेक्टर में क्या किया, ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के लिए क्या किया गया है, ये कहें तो पॉलिटिकली इस सब्जेक्ट का बड़ा महत्व है। प्रधानमंत्री जनजातीय
उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 जनजातीय गांवों का विकास होगा। ये गांव उन इलाकों में है जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, वहां पर इस परियोजना का मुख्य तौर पे जो है लाभ मिलने वाला है। 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा इस योजना के तहत, और ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और हर एक राज्य में इस तरीके की योजनाएं शुरू करनी है। सफाई कर्मचारियों के लिए के साथ कचरा बीनने वालों को भी इसमें शामिल किया है। नमस्ते योजना का विस्तार जो पहले से चली आ रही थी उसका विस्तार किया जा रहा है तीसरे में, क्योंकि पहले कार्यकाल से ही चला आ रहा था। उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण जो है वो कैसे हो, कैसे लोग सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर जो है सशक्त बने, उसके लिए यह योजना है नमस्ते योजना। ये इसका विस्तार किया गया। 2014 से योजनाएं चली आ रही थी। अब बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए क्या है, आपको याद होगा पहले दिन शपथ लेने के बाद सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, किसानों की राशि जो है वो निर्गत की थी, जारी की थी। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जो है पहले दिन शपथ लेने के बाद उन्होंने जारी की थी। 9.3 करोड़ किसानों को दिए थे 20,000 करोड़ रुपए एक साथ, एक क्लिक के साथ। 12 करोड़ 33 लाख किसानों को बांटे थे 3 लाख। और 24-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को बढ़ाया गया है, और ये एमएसपी अभी हरियाणा में भी बढ़ा गया। 12 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का लाभ इस एमएसपी को बढ़ाने से सीधे तौर पे उसको हुआ है। आंध्र प्रदेश में पोलावरम में इरिगेशन प्रोजेक्ट को लगेगी, और इसमें 12,100 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को वहां पर लॉन्च किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। अब ये हुआ। इसके बाद मध्यम वर्ग के लिए मिडिल क्लास को क्या राहत दी गई है। इस 100 दिन में 7 लाख रुपए तक के कैप पे कोई टैक्स नहीं। हालांकि ये जो है अपने जब बजट आया था तो बजट में क्या था, इसको भी हम अचीवमेंट के तौर पे ले रहे हैं कि मिडिल क्लास को राहत दी गई थी। सैलरी क्लास को 17,500 रुपया की बचत काफी दिनों से, पहले दिन से आ रहा था, पहले कार्यकाल से मांग की जा रही थी। अब इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 किया गया। पहले 50,000 था, उसको जो है बढ़ा करके 25,000 75,000 किया गया इसको। उसके बाद फैमिली पेंशन में 25,000 तक की जो है वो छूट दी गई। ये पहले 100 दिन के बाद, 100 दिन के भीतर जो बजट आया था उस बजट में ही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी मिडिल क्लास के लिए जो है लागू किया गया। तो ये तो थी जो 100 दिन जो मोदी सरकार के हुए हैं। उस 100 दिन में मोदी सरकार ने क्या क्या अचीवमेंट कहना कि जो हमने दिखाया है विस्तार से, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे काम है जो इन्होंने 100 दिन में किया है मोदी सरकार ने। लेकिन जो उनमें से जो मुख्य बातें थी उसे हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया था। अब जो हमारा जो दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो सेगमेंट है वायरल न्यूज़ का, और जो ट्रेंडिंग चीज़ है उसके लिए। तो ट्रेंडिंग जो चीज़ है वो हम आपको दिखाते हैं दूसरे सेगमेंट में कि रीलवाज की बात हो रही है। रीलवाज अब हद पार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उस हद पार करने को वायरल किया जा रहा है, और इस वायरल होने के चक्कर में रीलवाज कुछ ऐसा भी करने लगे हैं जिसे देखकर लोगों का दिमाग खराब हो रहा है, माथा खराब है। इसी क्रम में यूपी के कासगंज में एक युवक ने ऐसा ही कारनामा किया जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दरअसल इस युवक ने रीलबाजी के चक्कर में अपने मरने का ही वीडियो बना लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मरने का नाटक करते हुए युवक बीच सड़क पर लेट गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच सड़क पर एक युवक सबके जैसे पड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कि शवासन किया हुआ, जिसके बाद अलावा सफेद चादर ने उसे ढक दिया गया। यानी अपने किसी मित्र को बुलाकर उसने अपने आप को सफेद चादर यानी कफन भी अपने ऊपर डाल दिया। युवक के सब पर फूल और माला भी चढ़ाया गया। हालांकि अचानक से युवक उठकर बैठ जाता है। दरअसल युवक अपने मरने का वीडियो बना रहा था। इस वीडियो को युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इसके बाद वीडियो वायरल भी हो गया और युवक चर्चा में भी आ गया, जिसके लिए उसने ये वीडियो बनाई थी। और देखते ही देखते मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो बनाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उस युवक को पता चला कि किस तरीके से वायरल होने के चक्कर में उसने रोड पर यानी पब्लिक को नुकसान पहुंचाया, पब्लिक को डिस्टर्ब किया, और पब्लिक को डिस्टर्ब करने और पब्लिक प्लेस पे इस तरीके की हरकत करने के लिए उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उसे जमानती धारा में गिरफ्तार किया गया, तो उसे छोड़ भी दिया गया। लेकिन यह एक सबक है वैसे लोगों को जो केवल वायरल होने के लिए कुछ भी ऐसा ना करे जिससे लोगों को परेशानी हो। दूसरी खबर हम आपको दिखाते हैं। दूसरी खबर है बड़ा ही इनोवेटिव है। कभी चलती फिरती नाई की दुकान आपने देखी है, सुनी जरूर होगी, लेकिन देखी नहीं होगी। आपको आप दिखाता हूँ जो वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे इस टेलीविजन पे हमारे बगल में जो विंडो बना हुआ उसमें आप देख सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया यूजर इस क्लिप को देखने के बाद बोल रहे हैं कि भारत शुरुआत करने वाले बिगनर्स के लिए नहीं है। दरअसल एक अंकल ने मोटरसाइकिल के साथ एक ऐसा सेटअप फिट किया है कि उनका जुगाड़ इंटरनेट पर भयंकर वायरल हो गया। जी हाँ, उन्होंने बाइक पर एक पूरा सैलून खड़ा कर दिया है जिसमें शेविंग के 20 रुपये और कटिंग के 30 रुपये लिए जाते हैं। यानी सामान्य तौर पे
जो बाजार में पैसे वसूले जाते हैं उससे भी कम रखा गया है। और यह क्लिप 30 सेकंड का है केवल, जिसमें हम देख सकते हैं कि यह जो शख्स है जो कि बार्बर का काम करता है, बाल को काटने और शेविंग का काम करता है, वो हजामत बना रहा है। और इस दौरान कैमरामैन जूम आउट करता है तो पता चलता है कि दुकान जमीन पर नहीं बनी है बल्कि किसी रिक्शा यानी जो साइकिल रिक्शा होती है या मोटरसाइकिल उस पर बनी है। जैसे वो दुकान का फ्रंट दिखाता है तो समझ में आता है कि ये दुकान देसी जुगाड़ से बेहतरीन तरीके से बनाया गया, क्योंकि शख्स ने सैलून का पूरा सेटअप मोटरसाइकिल को जोड़कर बनाया हुआ है, जिससे वो इसे कभी भी कहीं भी ले जा सकता है। बहुत से लोगों को ये आइडिया बहुत ही रास आ रहा है और इसीलिए लोग इस पर अपने अपने तरीके से जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं, इसे पसंद भी कर रहे हैं।